बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन आज हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कैसे किया जाए, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व करें, किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में होने वाली चेंज को ऑब्जर्व करें या किसी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में होने वाली चेंज को ऑब्जर्व करें, वी कैन फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस वे। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड बाय मॉनिटरिंग चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट। तो डिफरेंट रिएक्शन हम इसमें, कुछ सपोज रिएक्शन और कुछ रियल रिएक्शन। सपोज दिस इज ए जनरल रिएक्शन, 1 mole of reactant is being converted to 1 mole of product. अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करें तो एक कर्व आएगा, उस कर्व के स्लोप से हम रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विद पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विद पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होगा। इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट with respect to time, then we will get a curve and concentration of reactant will decrease with time and concentration of product will increase in time. It means rate of consumption of reactant, it is this one. और rate of, चूंकि reactant का concentration decrease होगा तो rate of consumption of reactant इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। चूंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, ये इसके साथ नेगेटिव साइन आ गया। और प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट का रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट्स। चूंकि रिएक्टेंट का भी 1 मोल है, प्रोडक्ट का भी 1 मोल है, इसलिए इसे अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करेंगे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट से तो इसके साथ ये माइनस नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा। अब ग्राफिकली ये हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए जब प्रोडक्ट के रेट ऑफ फॉर्मेशन से आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चूंकि डिक्रीज हो रहा है, इसलिए जब आप रिएक्टेंट के रेट ऑफ कंजम्पशन से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसलिए रिएक्टेंट के रेट ऑफ कंजम्पशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और एक बात इस ग्राफ से यह भी देखें कि प्रोडक्ट इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन बहुत रैपिड है, विद पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट का रेट ऑफ फॉर्मेशन स्लो होता जाएगा। सिमिलरली रिएक्टेंट का रेट ऑफ कंजम्पशन इनिशियली रैपिडली डिक्रीज होगा, देन स्लोली डिक्रीज होगा। यही वजह है कि रेट ऑफ रिएक्शन एवर डिक्रीजिंग क्वांटिटी है। चूंकि स्टार्ट में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए स्टार्ट में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में डिक्रीज रैपिड होती है और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में इंक्रीज रैपिड होती है। यानी एट द स्टार्ट रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट इज वेरी फास्ट एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज आल्सो वेरी रैपिड। लेकिन जो जो टाइम गुजरता जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, इसलिए रिएक्टेंट का रेट ऑफ कंजप्शन स्लो होता जाएगा, प्रोडक्ट का रेट ऑफ फॉर्मेशन स्लो होता जाएगा और इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होता जाएगा। देयरफॉर ये हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज एवर डिक्रीजिंग बट इट इज नेवर नेगेटिव। Concentration of reactant is plotted against time and this is change in concentration of reactant with respect to time and it is obtained from the slope of this plot at any time. किसी भी टाइम पे आप स्लोप फाइंड कर लें, उस टाइम पे आप रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट फाइंड करेंगे।
चाहे आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 20 मिनट, आफ्टर 30, 40, 41, 42, 43, 50, 55, 56, 60, 70, 80, 9, किसी भी टाइम पे आप इस प्लॉट का स्लोप फाइंड कर लें तो उस टाइम पे आपको रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट पता चल जाएगा। सिमिलरली ये जो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो रही है, इस प्लॉट का किसी भी टाइम पे आप स्लोप फाइंड कर लें, उस टाइम पे जो स्लोप की वैल्यू होगी वही वैल्यू रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की होगी। द स्लोप ऑफ प्लॉट चेंजेस विद टाइम, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो चेंजेस विद टाइम। और रिएक्टेंट के केस में स्लोप ऑफ प्लॉट डिक्रीजेस विद टाइम, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स नेगेटिव। यानी दिस रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट इज नेगेटिव because concentration of reactant is decreasing with time, therefore rate of reaction will give negative value and we will put negative sign with rate of consumption of reactant to make rate of reaction positive quantity. Similarly प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होगा। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, देन दिस इज चेंज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्लोप ऑफ दिस प्लॉट एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पे आप इस प्लॉट का स्लोप फाइंड करें, उस टाइम पे आपको रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का पता चलेगा। Slope of plot changes with time, therefore rate of reaction also changes with time. And increase, अब ये change in concentration of product with time, चूंकि product का concentration increase हो रहा है इसलिए ये quantity positive होगी, because concentration of product is increasing. अब एक चीज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की कि it is clear from the graph that concentration of reactant initially decreases rapidly, then slowly. Similarly, concentration of product initially increases rapidly and then slowly. Therefore, rate of reaction is initially high and then rate of reaction becomes slow. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और रिएक्शन डिस्कस करेंगे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।